आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कलिंगा यूनिवर्सिटी के बारे में। KIIT है तो IIT बस आगे के लगा लिया है। जहां पे एक नेपाली लड़की ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या अब क्यों की? क्योंकि वहां पे ही पढ़ने वाला एक लड़का उसका बॉयफ्रेंड था और वो एक बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप में आ चुकी थी। और वो लड़का लखनऊ का रहने वाला था। पढ़ने के लिए वो उड़ीसा के KIIT में गया था। लड़की बीटेक की छात्रा थी, थर्ड ईयर में पढ़ती थी। अब इन दोनों का जो रिलेशनशिप था वो बहुत ही ज्यादा गाली गलौज पे उतर आया था और टॉक्सिसिटी की सारी हदें पार कर चुका था। इनके जो फोन कॉल ट्रैक हुए हैं पुलिस के पास और बहुत सारे मीडिया चैनल पे भी हैं, यूट्यूब पे भी चल रहे हैं। जो इनका फोन कॉल है उस पे लड़के के तरफ से बहुत सारी गालियां वगैरह, सॉरी बोलने के लिए धमकाया जा रहा है लड़की को। ये सब सारी चीजें जब हो रही थी तभी लड़की ने यूनिवर्सिटी में जो इंटरनेशनल अफेयर कमेटी है वहां पे अपनी शिकायत भी दर्ज कराई थी। सुसाइड से 4 हफ्ते पहले का शिकायत बताया जा रहा है, लेकिन उस शिकायत पे यूनिवर्सिटी ने कोई एक्शन नहीं लिया। अब माना जा रहा है कि जो लड़का था जिससे प्रकृति रिलेशनशिप में थी वो लखनऊ के किसी बड़े पॉलिटिशियन का बेटा है। और हो सकता है कि जो कलिंगा यूनिवर्सिटी है उस पॉलिटिशियन के बेटे को बचाने के लिए ये सब कर रही हो। अब मामला यहाँ रफा दफा नहीं होता है। कलिंगा यूनिवर्सिटी में एक कंसर्ट चल रहा था। कंसर्ट के दौरान उस लड़की ने आत्महत्या कर ली। जो नेपाली लड़की थी, नेपाल से यहाँ पे पढ़ने आई हुई, वो सुसाइड कर लेती है। सुसाइड करने के बाद जो स्टूडेंट्स हैं उनका प्रोटेस्ट चालू हो जाता है। और स्टूडेंट का ये डिमांड था कि आप पेरेंट्स को बुलाइए और पेरेंट्स की मौजूदगी में उसकी ऑटोप्सी करवाइए। लेकिन क्या कारण था कि जो कलिंगा यूनिवर्सिटी का प्रशासन था वो इतनी जल्दी में था कि उसके परिवार वालों का इंतजार तक करना उचित नहीं समझ रहा था। तो स्टूडेंट्स की ये मांग थी कि परिवार की मौजूदगी में ऑटोप्सी हो और इसी को लेकर वहां पे प्रोटेस्ट चालू हो गए। प्रोटेस्ट चालू होने के बाद कुछ स्टूडेंट्स, जो नेपाली स्टूडेंट थे, उनका जो स्टूडेंट्स यूनियन ग्रुप था उसने रास्ता ब्लॉक कर दिया। अब ये यूनिवर्सिटी प्रशासन को बड़ा नागवार गुजर गया कि भाई तुम रास्ता कैसे ब्लॉक कर सकते हो। ये यूनिवर्सिटी प्रशासन के लिए थोड़ा सा ईगो क्लैश हो गया कि ये रास्ता कैसे ब्लॉक कर सकते हैं। फिर बाउंसर बुलाए गए। बकायदा जो स्टूडेंट उस प्रोटेस्ट का हिस्सा थे, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, सबको लात घूंसों से पीटा गया। बकायदा नोटिफिकेशन जारी करके उनको कॉलेज कैंपस से बाहर ले जाकर के कटक रेलवे स्टेशन पे छोड़ दिया गया और सीधा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया कि हम डिसिप्लिनरी एक्शन ले रहे हैं और इनको हम दोबारा वापस कैंपस में नहीं लेंगे। और उनको वहां पे कटक रेलवे स्टेशन पे छोड़ दिया गया। वहीं वार्डन जो है हॉस्टल की, वो कह रही हैं कि कलिंगा यूनिवर्सिटी का बजट इतना है जितने में पूरे नेपाल की जीडीपी कवर हो जाएगी। और मंजूषा पांडे जिनका नाम है, अब वो ये आके कह रही हैं कि भाई जो कलिंगा यूनिवर्सिटी का बजट है वो पूरे नेपाल की जीडीपी से ज्यादा है। और हमारे जो फाउंडर हैं वो 40,000 बच्चों को फ्री में, जो नेपाली बच्चे हैं तुम लोगों को तो फ्री में खिला रहे हैं। ये सब एहसान जो वो कर रही हैं वो स्टूडेंट्स को नीचा दिखा रही हैं। वो वीडियो सोशल मीडिया पे है, मैं वो वीडियो इसमें नहीं लगाऊंगा क्योंकि वो बहुत ही वाहियात, बहुत ही घटिया और बहुत ही 2 टके वाला बयान है। इतने बड़े अगर यूनिवर्सिटी से आप बिलोंग करते हो, अगर इतनी बड़ी बजट वाली यूनिवर्सिटी है, तो फिर आपको 8 आने वाला बयान नहीं देना चाहिए था। हालांकि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इनको सस्पेंड कर दिया है। तो जब इतना बखेड़ा खड़ा हो गया और ये चीजें सोशल मीडिया पे आ गई, मीडिया में आ गई, मेन स्ट्रीम मीडिया में चलने लगा, तब किसी को अकल ठिकाने आया कि अरे ये तो मामला हाथ से निकल गया। अब जो स्टूडेंट का प्रोटेस्ट अभी तक कॉलेज के चार दीवारी के अंदर सीमित था, अब तो ये मामला बाहर सोशल मीडिया पे चला गया। तो किसी को अकल आया तो उसने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि जो स्टूडेंट कटक रेलवे स्टेशन पे हैं वो वापस आ जाएं। एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि हम अपने स्टूडेंट्स को वापस बुला रहे हैं। ठीक है भाई, स्टूडेंट्स नहीं माने, प्रोटेस्ट कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्हीं की कंट्री की एक लड़की यहाँ पे जो पढ़ने आती है वो सुसाइड कर लेती है। और बकायदा उसने जो कॉलेज प्रशासन है, जो इंटरनेशनल कमेटी को देखता है, वहां पे उसने कंप्लेन किया हुआ था, जो मीडिया रिपोर्ट्स में है। अगर कंप्लेन किया हुआ था तो फिर जो इंटरनेशनल अफेयर्स कमेटी थी उस चीज को क्यों नहीं देखी? इसका सीधा सीधा ब्लेम जो है वो कलिंगा यूनिवर्सिटी पे जाता है।
अब यहाँ पे भी ये लोग नहीं रुके, जब इन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि हम अपने स्टूडेंट्स को वापस बुला रहे हैं, आप वापस आ जाओ। इन्होंने ये डिसीजन तब लिया जब मेन स्ट्रीम मीडिया इस न्यूज को दिखाने लगा और सारे यूट्यूबर्स और इंस्टाग्राम पेज पे ये चीज आने लगा। इतना बड़ा मामला तूल पकड़ लिया तो ये क्या करते हैं, रजिस्ट्रार को हटा देते हैं। भाई अब इतने बड़े मामले में रजिस्ट्रार का क्या काम है? लेकिन अब किसी को बलि का बकरा बनाना है, किसी को पनिशमेंट देना है, तो कोर्स ऑफ एक्शन क्या है दिखाना पड़ेगा। तो इन्होंने रजिस्ट्रार को नाप दिया भाई, कि रजिस्ट्रार को हमने सस्पेंड कर दिया है। बाद में ये खबर आई कि हमने मंजूषा पांडे को भी सस्पेंड कर दिया है। मामला जब बहुत ज्यादा तूल पकड़ लिया, जब नेपाल के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने कलिंगा यूनिवर्सिटी के फाउंडर से फोन पे बात की, तब जाकर इनका आंख खुला कि मामला इंटरनेशनल लेवल पे भी चला गया है, नेपाल की अखबारों में छप रहा है, वहाँ के टीवी पे आ रहे हैं, वहाँ के सोशल मीडिया पे चल रहा है। तब इनकी आंख खुली कि भारत की बदनामी हो रही है। तब इन्होंने जाकर के एक एपोलॉजी लेटर दिया, जहाँ पे नेपाल के स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारा प्यार इन्होंने दिखाया हुआ है। इन्होंने उस लेटर में ये बताया कि हमने मंजूषा पांडे को सस्पेंड कर दिया है, जो बाउंसर्स थे उन पे एक्शन लिया जाएगा, रजिस्ट्रार को हमने नाप दिया है। तो ये सब करके इन्होंने चीज़ों को एक तरह से नॉर्मलाइज करने की कोशिश की। लेकिन आप जरा सोचिए कि इसमें भारत का नाम, क्या कलिंगा यूनिवर्सिटी के जो भी रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उन्होंने खराब नहीं किया? क्योंकि कलिंगा यूनिवर्सिटी छोटा मोटा यूनिवर्सिटी तो है नहीं, बड़ी यूनिवर्सिटी है उड़ीसा में, बहुत बड़ा नाम है उसका, लाखों हजारों बच्चे वहां से पढ़ के निकले हैं और अलग अलग पोस्ट पे हैं। नेपाल भारत का शुरू से वन ऑफ द ट्रस्टेड एलाई रहा है। लेकिन अगर किसी यूनिवर्सिटी के एक ऐसे 2 टके वाले हरकत से, या ऐसे 2 कौड़ी के जो प्रोफेसर हैं जो इतनी घिनौनी बात, इतनी घटिया बात करते हैं, या जो ऐसे सबसे भद्दे दिमाग वाले प्रोफेसर को अगर इन्होंने रखा हुआ है, तो क्या ये भारत का जो रिलेशन है वो हमारा सबसे ट्रस्टेड एलाई जो है नेपाल, उससे खराब नहीं कर रहा है? क्या यहाँ पे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को सीधा सीधा इंटरवेन करके कलिंगा यूनिवर्सिटी के हर एक उस फैकल्टी को या हर एक उस एडमिनिस्ट्रेटर को सीधा तलब नहीं करना चाहिए? क्या इसका लाइसेंस रद्द नहीं करना चाहिए? जहाँ पे एक लड़की जो नेपाल से चल के इंडिया पढ़ने आती है और वो सुसाइड कर लेती है, और आप किसी एक पॉलिटिशियन के लड़के को बचाने में लग जाते हो और पूरा तंत्र बचाने में लग जाता है, स्टूडेंट्स को मरवाने में लग जाता है, स्टूडेंट्स को सस्पेंड करने में लग जाता है, और बाकायदा हॉस्टल से निकाल करके कटक के रेलवे स्टेशन पे छोड़ दिया जाता है। जब मामला तूल पकड़ता है, जब सोशल मीडिया पे तूल पकड़ता है, तब प्रशासन को होश आता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको होश आता है। तब तक आप क्या सो रहे थे? तो ऐसा घटिया यूनिवर्सिटी चाहे देश में हो चाहे ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये नाम तो कम बना रहे हैं लेकिन बदनाम ज्यादा कर रहे हैं। नेपाल से अगर बच्चे यहाँ पे पढ़ने आ रहे हैं, कुछ तालीम लेने आ रहे हैं, शिक्षा लेने आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारा शिक्षा तंत्र बहुत बड़ा है और बहुत अच्छा है, अच्छी क्वालिटी में हम एजुकेशन दे पा रहे हैं, इसीलिए लोग हमारे पास आ रहे हैं। लेकिन हम बदले में उनको क्या दे रहे हैं? क्या हम ऐसी हरकत करेंगे जिससे हमारे देश का नाम विदेशों में खराब हो, हमारे पड़ोसियों के बीच में खराब हो? तो ये चीज कलिंगा यूनिवर्सिटी वालों को सोचना चाहिए कि यहाँ पे किसी माँ बाप की लड़की चली गई है जो दूसरे देश में पढ़ने आई थी, कुछ सपने लेकर आई थी, कुछ बनने आई थी, और अगर वो अब इस दुनिया में नहीं रही है, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती थी कि उसकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लें और उस लड़के पे उसी टाइम एक्शन लें, और स्टूडेंट्स की जो मांग है उस मांग को सुन करके उस पर एक्शन लें, और क्या एक्शन लिया ये भी उन स्टूडेंट्स को एश्योर करें। क्योंकि बात एक लड़की की नहीं है, जो 40,000 बच्चे आपके यहाँ पे पढ़ रहे हैं उसमें से कितने लोग नेपाली लोग वहाँ पढ़ने आए हैं, तो उनको भी एक भरोसा दिलाने का काम क्या कलिंगा यूनिवर्सिटी का नहीं था? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या आपको ये कलिंगा यूनिवर्सिटी का हरकत 2 टके का लगा या नहीं लगा।